हाँ, ये स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे। कल हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। और मुख्यमंत्री के संबंध में हमने कल बात की थी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो विधानसभा में सबसे बड़े दल का नेता हो, या विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, या फिर विधानसभा में गठबंधन दल का जो नेता है उसको जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री के लिए जो है किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो? सदन मतलब विधानसभा या विधान परिषद का। तो इसका जवाब होगा यस, हाँ। विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों का भी सदस्य नहीं है तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के अंदर उसे जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन की जो है सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होगी। यानी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो, लेकिन अगर 6 माह के भीतर उसमें किसी न किसी, दोनों में से किसी न किसी सदस्य सदन की जो है सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा हो गई। मुख्यमंत्री की बाकी वो शर्तें हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री एज ए विधानसभा सदस्य होता है। तो विधानसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है वो सारी योग्यताएं मुख्यमंत्री के लिए भी होनी आवश्यक है। ठीक है, यानी वो 25 वर्ष की आयु और बाकी जो है भारत का नागरिक, तो वो सारी योग्यताएं जो है मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो चूंकि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, इसका मतलब बहुमत विधानसभा में वो सबसे बड़े दल का सदस्य भी होता है। ठीक है, और फिर बात की थी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने बात की थी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंप देता है और राज्यपाल उन्हें मंत्रिपरिषद जो है मंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद में उसका जो है क्या रोल होता है। मुख्यमंत्री व राज्य विधायिका। राज्य विधायिका का मतलब जो भी है, जहां पर एक सदन है या 2 सदन है। ठीक है, कुछ राज्यों में 2 सदन है जो हमने बात की थी, या कुछ राज्यों में 1 सदन है, तो दोनों को सामूहिक रूप से विधायिका कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होगा, विधायिका का बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति होता है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन से सदन में? विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता होता है। इस रूप में विधानसभा में उसकी जो है हम कह सकते हैं सबसे सुप्रीम स्थिति हो सकती है, क्योंकि वह सदन का नेता भी होता है। विधानसभा बहुमत दल का नेता होगा, इसका मतलब सदन का नेता भी होगा। वह राज्यपाल को इसके बारे में, यानी कड़ी काम का काम करता है। किसके बीच में? राज्यपाल के और राज्य विधायिका के बीच में। राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच में, यानी विधानसभा जो भी है के बीच में कड़ी का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कैसे करेगा उसके बारे में चर्चा की थी कि राज्य विधायिका राज्य के विधानमंडल में जो सत्र बुलाने का जो है और सत्रावसान करने की सलाह वो देता है कि राज्य का जो है सत्र कब बुलाया जाएगा। सत्र बुलाने और सत्रावसान करने, यानी सत्र को समाप्त करने की सलाह देने का काम, सलाह देगा किसको? राज्यपाल को सलाह देगा कि भाई कब सत्र बुलाना है और कब से कब, कौन सी तारीख को सलाह बुला। हालांकि राज्यपाल ही सत्र बुलाता है, लेकिन उसको सलाह देता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसके अलावा राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह भी देता है। विधानसभा को भंग करने की सलाह। ठीक है, तो ये काम जो है हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका के बीच में जो है वो कड़ी का काम करता है। ठीक है, राज्यपाल को वो सलाह देता है। ठीक है, सत्र कब बुलाया जाएगा, सत्र का समाप्त कब किया जाएगा,
और विधानसभा में को जो है भंग करने की सलाह देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखता है। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो उसमें वो जो है अपना पक्ष रखता है और अपने जो है, चूंकि वो बहुमत दल का नेता होता है इसलिए वो अपने विधानसभा में अपने जो है पक्ष रखता है और अपना जो है कार्यवाही करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मुख्यमंत्री की स्थिति या मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका में क्या संबंध है। अब हम बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद तो हमने पढ़ा है कि केंद्र के समान राज्यों में भी एक मंत्री परिषद होती है जिसकी नियुक्ति जो है वो करता है राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो तुरंत चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है वो बहुमत जो है दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद टोटली वो स्वतंत्र होता है कि वो अपने विधायकों में से किसे मंत्री परिषद का या सदस्य बनाए, यानी मंत्री किसे मंत्री बनाए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। इसका मतलब मुख्यमंत्री ही सलाह देता है राज्यपाल को कि भाई किसे मंत्री बनाना है, किस मंत्री को कौन सा पद, कौन सा विभाग देना है और किस मंत्री से त्यागपत्र लेना है, किसको विभागों का जो है स्थानांतरण करना है, बदलाव करना है, ये सब सलाह राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन की बात करते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो किस प्रकार होता है। तो हमने बात की थी कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए कौन होगी? एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये लाइन लिखिए, इसका मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि राज्यपाल अपने सभी कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मंत्री परिषद होगी और मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, यानी राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से। एक नंबर का सवाल आ जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो कहेंगे राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, तो अब पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या पहले तो अनिश्चित थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो केंद्र में भी लागू होता है, राज्यों में भी लागू होता है। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है, मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के, विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कितना हो सकता है। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% कितना हो गया? 30 सदस्य।
तो इसका मतलब राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 30। ठीक है, तो पहले मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। अब ये साफ है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो ये तो गठन की बात हो गई, गठन कौन करता है और कितने सदस्य संख्या होती है, यानी आकार कितना होता है। फिर हम बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद के जो प्रकार हैं, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। केंद्र में भी आपने पढ़ा ही है, कौन कौन से? एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री या मंत्री, उपमंत्री। और इसके अलावा एक और वर्तमान में है संसदीय सचिव का भी प्रावधान है। संसदीय सचिव का प्रावधान भी है, अर्थात संसद में मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की भी नियुक्ति करने लगी। लेकिन मंत्री तो जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे उच्च स्तर के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, जिसको शॉर्ट में मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्य मंत्री वैसे तो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं, उनके सहायता करते हैं, लेकिन कभी कभी राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, और उपमंत्री जो है वो इन दोनों की सहायता के लिए होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, एक शब्द हमने पढ़ा मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल अगर कहा जाए तो इसका मतलब केवल उच्च स्तर के जो मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो कभी कभी जो है एक और संसदीय सचिव की भी नियुक्ति कर दी जाती है, यानी जो अनुभव कम रखते हैं ऐसे मंत्रियों को जो है मंत्रियों की सहायता के लिए एक हम कह सकते हैं संसद में उनके कार्यों की सहायता के लिए एक संसदीय सचिव की भी नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। यानी वो किसी भी व्यक्ति को जो उसके विधानसभा उसके जो दल का है उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है। और जरूरी नहीं है मंत्रिपरिषद में जो है विधानसभा का सदस्य हो, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि 6 माह के भीतर वो किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी किसी भी सदन का सदस्य हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ठीक है, और इसी तरह मंत्री का भी लिए जरूरी नहीं मंत्री विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, लेकिन उसके लिए भी ये शर्त है कि 6 माह के भीतर उसे दोनों में से सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ठीक है, अब राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या हमने पढ़ ली कितनी हो सकती है। कुल सदन के कुल जो है विधानसभा है उसके कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन से संविधान में संशोधन में तय हुआ? अनुच्छेद 91 में संशोधन में तय हुआ। तो ये हो गया आपके मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य क्या हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। ठीक है, तो जिस तरह हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की भूमिका और राष्ट्रपति की जो भूमिका, उसमें पढ़ा कि राष्ट्रपति क्या है, बहुत उसके जो बहुत कार्य और अधिक जिम्मेदारियां होती है, उसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद जो है राज्य का जो है प्रशासन का वास्तविक मुखिया अगर कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री हो जाए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को अगर हम बात देंगे तो अगर इन बिंदुओं से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं
नंबर 1, सरकार का वास्तविक मुखिया। सरकार का वास्तविक मुखिया या हम कह सकते हैं अध्यक्ष। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि राज्य मंत्री, पूरा राज्य का प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से तो राज्यपाल का दायित्व है सब काम राज्य प्रशासन को चलाना, राज्य सरकार का संचालन करना, लेकिन वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, क्योंकि वही, उसी के हाथ में सारी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वो सभी विभागों पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, संघ के संचालन सचिवालय पर उसका नियंत्रण होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह सरकार का वास्तविक मुखिया होता है, राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक मुखिया जो है वो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। राज्य का शासन और शासन का संचालन वास्तविक रूप से उसी के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक व संघारक। ठीक है, तो हमने बात की थी कि राज्य मंत्रिपरिषद का वास्तविक गठन कौन करता है। वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये गठन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। एक्चुअल में होता है क्या, विधानसभा में जब बहुमत प्राप्त दल के जो सभी नेता हैं वो अपना नेता चुन लेते हैं और वो उसको जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद की लिस्ट या सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप देता है, अपने मंत्रियों की सूची की भाई इन्हें इन्हें मंत्री बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माता वो होता है। इसके अलावा 5 साल तक वही उसमें विभागों का वितरण करता है, प्रत्येक विभाग पर निगरानी रखता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज सकता है, किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, उसके विभागों की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं 5 साल तक वही जो है मंत्रिपरिषद का संचालक होता है। और संघारक होने का मतलब हो गया कि वो किसी भी मंत्री से कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है, उनके विभागों को बदल सकता है, उनका विभाग छीन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब संघारक भी वही होता है। और अगर उसने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, इसका मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, अर्थात वो संघारक भी होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माता बनाता वही है, वही उसे चलाता है और वही उसको जो है भंग नष्ट करता है। यानी संघारक होने का मतलब हो गया कि वो किसी भी कभी भी मंत्रिपरिषद को से त्यागपत्र मांग सकता है, किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं राज्य मंत्रिपरिषद संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ही राज्य मंत्री के मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन करता है, उनमें आवश्यक परिवर्तन करता है और किसी भी मंत्री से जब चाहे वो त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, नंबर 3, मंत्रियों व राज्य प्रशासन के बीच कड़ी। राज्य प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन की सभी सूचनाएं व प्रस्ताव और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में समय समय पर राज्यपाल को सूचना देता है। राज्य या राज्य प्रशासन ही राज्यपाल है। मंत्री व राज्यपाल के बीच, मंत्रियों व राज्यपाल के बीच कड़ी। ठीक है,
तो चूंकि मंत्रिपरिषद का नेता होने के कारण वह मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो इस निर्णय की सूचना समय समय पर वो राज्यपाल को पहुंचाता है, ठीक है। और राज्यपाल ने कोई आदेश दिया है तो उस आदेश को वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। इसका मतलब हो गया कि वह राज्य मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय की सूचना वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल के किसी आदेश की जो है कार्यवाही मंत्रिपरिषद के सामने करेगा या मंत्रिपरिषद को इसकी सूचना देगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है, उसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन की सभी सूचनाएं और प्रस्ताव, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय, इन सब की सूचना वो समय समय पर राज्यपाल को देता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम मुख्यमंत्री करता है, उन्हें जोड़ने का काम वो करता है। नंबर 4, विधानसभा का नेता। चूंकि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, इसलिए वो विधानसभा का भी नेता होता है। विधानसभा का नेता होने का मतलब क्या है कि विधानसभा में उसी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत प्राप्ति पार्टी है, तो वो अपने इस स्थिति का उपयोग करके वो क्या करेगा कि वह कभी भी किसी भी जो है बिल को पास करवा सकता है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद में उसी का जो है, विधानसभा में उसी का दल सबसे बड़ा दल होता है, इसलिए अगर वो चाहे कि कोई बिल पास करवाए यानी कोई विधेयक कानून बने तो इसलिए वो जो है विधानसभा में अपनी मर्जी के अनुसार विधेयक को पारित करवा सकता है, क्योंकि विधानसभा में उसी का दल जो है वो सबसे बड़ा दल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो विधानसभा का भी नेता होता है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत का नेता वो होता है, इसका मतलब वो खुद विधानसभा का भी नेता होता है। तो मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्य संचालन में भी नेतृत्व प्रदान करता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसके नाते वह सभी सरकारी और निजी विधेयकों को पारित करवाता है। किसी भी विधेयक को पारित करवाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, क्योंकि अपने दल के सभी नेता उसके जो है विधानसभा में मौजूद रहते हैं, इसलिए वो किसी भी सरकारी विधेयक को और निजी विधेयक को या गैर सरकारी विधेयक को आवश्यक जो है तरीके से पारित करवा सकता है। इसलिए विधानसभा में वह विधानसभा का भी नेता होता है। नंबर 5, विभागों में समन्वय करता। विभिन्न विभागों में समन्वय करता। तो चूंकि सभी विभाग मंत्रिमंडल के जो है सभी विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं, इसलिए वो विभिन्न विभागों में तालमेल बनाए रखता है, जैसे शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग या गृह विभाग, ठीक है। तो इस तरह सभी विभागों के मंत्री उसके अधीन कार्य करते हैं या उसके जो है सलाह से काम करते हैं। इसका मतलब वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें सभी विभागों के मंत्री होते हैं, इसलिए उनमें आपसी तालमेल बनाने का काम मुख्यमंत्री का होता है। किन्हीं मंत्रियों में अगर किसी बात को लेकर मतभेद है तो वो उन मतभेदों को दूर करता है, ठीक है। और विभागों में आपसी समन्वय के आधार पर प्रशासन का संचालन करता है, 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। क्योंकि विभागों में आपसी तालमेल के बिना, मंत्रियों में अगर आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हो तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये काम मुख्यमंत्री का होता है कि वह विभिन्न विभागों में तालमेल बनाता है, समन्वय करता है। देखिए, तो मुख्यमंत्री अपने अधीन मंत्रियों के विभागों और कार्यों की देखरेख करता है। वह मंत्रिपरिषद में आपस में होने वाले मतभेदों को दूर करता है और प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है, ठीक है। क्योंकि सारे मंत्रिपरिषद एक टीम की भांति काम करते हैं, और टीम में अगर एक भी व्यक्ति ने अच्छा काम नहीं किया तो टीम में जीतना मुश्किल है। उसी प्रकार अगर एक मंत्री विभाग में से, अगर विभिन्न विभागों में से एक मंत्री अगर अयोग्य है या उससे अच्छा काम नहीं करते हैं या वो टीम के रूप में काम नहीं करते हैं तो 5 साल सरकार का चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये काम मुख्यमंत्री का होता है कि वह विभिन्न विभागों में समन्वयकर्ता का कार्य करता है।
ठीक है। नंबर 6, सरकार का मुख्य वक्ता। एक तरह से जो है सरकार, मुख्यमंत्री की सरकार होती है, क्योंकि वही 5 साल तक राज्य के प्रशासन का सही तरीके से संचालन करता है। तो इस नाते वो जो है सरकार का मुख्य वक्ता होता है। तो सरकार उसी के द्वारा बनाई गई नीतियां जो है चालू होती रहती है, इसलिए वो सरकार का भी मुखिया या मुख्य वक्ता होता है। ठीक है। नंबर 7, नियुक्ति संबंधी परामर्श। नियुक्ति संबंधी परामर्श, हमने बात की थी कि राज्यपाल कई तरह की नियुक्तियां करता है। ठीक है। वास्तव में उन नियुक्तियों के लिए सलाह देने का काम जो है वो कौन करेगा? उन नियुक्तियों को सलाह देने का जो काम है वो करेगा राज्यपाल को सलाह देने का काम मुख्यमंत्री करता है। इसलिए जितनी भी नियुक्तियां जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उन नियुक्ति की सलाह वास्तव में मुख्यमंत्री उन्हें देता है। ठीक है। हमने पढ़ा है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? एडवोकेट जनरल की करता है ना, महाधिवक्ता की करता है नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का करता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसको सलाह देने का काम मुख्यमंत्री करता है। इसी प्रकार वह अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो है नियुक्ति करता है। ठीक है। विश्वविद्यालय को जो कुलपतियों की नियुक्ति है उसको सलाह देने का काम, ये जितनी भी नियुक्तियां जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उन नियुक्तियों के संबंध में सलाह देने का काम मुख्यमंत्री करता है। एक्चुअल में ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वही सलाह देता है, उन्हीं को राज्यपाल जो है उन पदों पर नियुक्त करता है। नंबर 8, विधानसभा व विधान परिषद। जिन राज्यों में 2 सदन है, एक विधानसभा कहलाता है, एक विधान परिषद कहलाता है। विधानसभा व विधान परिषद के मध्य कड़ी। जिन राज्यों में, जैसे हमने पढ़ा था कि 7 राज्य हैं, उनमें से जम्मू कश्मीर हट गया, तो जो है कर्नाटक है, हमने पढ़ा था, बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, और तो इन राज्यों में जो है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, इन राज्यों में 2 सदन है वहां की विधायिका के, एक विधानसभा कहलाता है, एक विधान परिषद कहलाता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है वो दोनों सदनों में कड़ी का काम करता है, अर्थात दोनों सदनों को साथ लेकर के चलता है, क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा जब तक वो दोनों सदनों में पारित नहीं हो जाए। इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि जो विधेयक जो विधानसभा ने तो पारित कर दिया है, क्योंकि वो उसमें मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, लेकिन विधान परिषद में भी उस विधेयक को पारित करवाने के लिए उसके लिए जरूरी आवश्यक है कि उसके साथ जो है दोनों सदनों के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। वह राज्य विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल को यह सलाह देता है कि विधानमंडल के सत्र कब बुलाए जाएं और कब स्थगित किए जाएं, और कब विधानसभा को भंग किया जाए। ठीक है। साथ में वो विधान परिषद में भी उसके अच्छे संबंध होते हैं, ताकि किसी भी विधेयक को वो पारित आसानी से करवा सके। ठीक है। नंबर 9, अपने दल का नेता। तो अपने दल का नेता इसलिए होता है क्योंकि उसी के दल ने उसे अपना नेता चुना, इसलिए वो मुख्यमंत्री बना। तो सरकार में उसका जो है भूमिका होने के साथ साथ अपने दल में भी उसे बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वह अपने दल का भी नेता होता है। जिस दल ने उसे अपना मुख्यमंत्री बनाया तो उसमें भी उसकी चलती है, यानी वो जैसा कहता है वैसा दल, उसका जो राजनीतिक दल है उसको मानता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, और साथ में वह अपने दल में भी एकता और अनुशासन बनाए रखता है। इसके लिए वह बड़े पदों पर उनकी जो है अधिक नियुक्ति करता है अधिकारियों में, अपने दल के जो बड़े पद हैं, ठीक है, प्रशासन में जो है प्रदेशाध्यक्ष है और अन्य पद हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। तो ये हो गए मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है राज्य मंत्रिपरिषद में, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी होती है। ठीक है। तो हमने इन पॉइंटों से अपने अध्ययन कर लिया था कि मुख्यमंत्री वास्तव में जो है
राज्य प्रशासन का वास्तविक नेता, मुखिया, अध्यक्ष वही होता है। राज्य प्रशासन उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है। योग्य मुख्यमंत्री है तो वो राज्य के अधिक लोक कल्याण के काम करेगा, ठीक है। और अगर मजबूरी में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर योग्य नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं राज्य प्रशासन को चलाना एक मुश्किल कार्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री ही राज्य का शासनाध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालक होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण राज्य सरकार सभी नेतृत्व का जो है वही सारा सरकार का नेतृत्व करता होता है। वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है। वह मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के बीच में कड़ी का कार्य करता है। वह विधानमंडल और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है। और अंतिम शब्दों में कहें तो सारे प्रशासन की जो मूल है वो मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री पर ही पूरा राज्य प्रशासन निर्भर करता है, ठीक है भाई। तो आज हमारा टॉपिक मुख्यमंत्री कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।